फूडीज वेलकम। आज हम बनाएंगे मसाला आलू बैंगन। उसके लिए देखिए मैंने आलू इस तरीके से काट लिए हैं वेजेस में, और बैंगन जो है वो बिल्कुल हाफ करके आप देख सकते हैं डंडी समेत, और इस तरीके से कट कर लिए हैं ताकि इसमें थोड़ा सा मैं पहले मसाला डाल सकूं। तो मैं इसमें सबसे पहले थोड़ा बहुत मसाला डालती हूँ। ये मैं डाल रही हूँ पौना चम्मच के करीब धनिया पाउडर, लगभग आधा चम्मच नमक, एक चौथाई चम्मच हल्दी, और कश्मीरी लाल मिर्च पौना चम्मच के करीब। तो अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं ये बैंगन वगैरह सब आपको सूखे सूखे से लग रहे होंगे, वो इसलिए क्योंकि मैंने काट के इनको धो के काट के सुखा लिया था। सब में देखिए अच्छे से मैं रब कर देती हूँ। थोड़ा सा इससे क्या होगा, नमक स्पेशली डालने के बाद जो पानी छोड़ेगा बैंगन, पानी छोड़ने से ये जो मसाला है इसके अंदर तक मर्ज हो जाएगा, तो अंदर तक इसमें मसाला घुस जाएगा। वैसे तो हम जब मसाले डालेंगे बनाएंगे तभी भी मिक्स हो जाता है, लेकिन इससे थोड़ा ये है कि अच्छे से थोड़ा घुस जाएगा अंदर। और देखिए सब में लग गया मसाला। देख लेते हैं कोई बचा तो नहीं। सब में ही लग गया है। तो अब ये आलू में भी मिक्स करने के लिए जो नीचे मसाला पड़ा है मैं इसको साइड में कर देती हूँ बैंगन को। और ये आलूओं को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ मसाले में। ये देखिए आलू भी पानी छोड़ता है नमक से, बैंगन भी पानी छोड़ेगा, तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। थोड़ा मैंने इनको अलग अलग इसलिए भी किया क्योंकि आलू थोड़ा सा पकने में ज्यादा टाइम लगाते हैं, बैंगन थोड़ा कम टाइम लगाता है, तो आलू में 1-2 मिनट पहले डालूंगी। तो अब मैं इनको ढक के रख देती हूँ जब तक कि बाकी का हम काम करते हैं। तो मैंने इसको ढक दिया और साइड में रख दिया, और अब मैं मसाले तैयार कर लेती हूँ और उसके बाद फिर हम बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे मसाला तैयार कर लिया है। ये 1 चम्मच जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट है। मैंने यहाँ पर 3 बड़े टमाटर पीस लिए हैं 2 हरी मिर्चों के साथ, 2 तेज पत्ता है। वैसे एक ही तेज पत्ता डलता है, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे साइज के थे इसलिए मैंने 2 तेज पत्ते निकाले हैं। 1 इंच के करीब दालचीनी है जो कि छोटे छोटे पीसेस में कर दी है, 4-5 लौंग और 8-10 काली मिर्च के दाने। यहाँ पर छोटे छोटे वाले प्याज थे तो मैंने 3 छोटे प्याज पतले पतले लंबे लंबे काट लिए हैं। मस्टर्ड ऑयल मैंने रख दिया है 3 टेबलस्पून हीट होने के लिए। तो अब जब ये मस्टर्ड ऑयल हीट हो जाता है तो उसके बाद हम फिर बनाएंगे। ये मस्टर्ड ऑयल मेरा स्मोकिंग पॉइंट पे आ गया था, तो इसीलिए मैंने अभी इसको गैस को बंद कर दिया है ताकि एकदम सब कुछ जले नहीं। तो अब मैं इसमें ये खड़े मसाले डाल रही हूँ और गैस दोबारा कर देती हूँ ऑन।
और इसको तड़कने दूंगी। लीजिए मसाला तड़क गया है, तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ प्याज। सेक मैंने कर दिया है मीडियम, और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने देंगे। हरी मिर्चें आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। कुछ लोग तीखा खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग ज्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करते, तो आप उस हिसाब से हरी मिर्च एडजस्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पर इनफैक्ट 3 हरी मिर्चें डाली थी टमाटर के साथ। और कश्मीरी लाल मिर्च तो होती ही रंग के लिए है, उसमें तीखापन खास होता नहीं है। अब मैं सेक तेज कर देती हूँ, क्योंकि मसाले का जलने का डर नहीं है, और इसको गोल्डन ब्राउन होने दूंगी। प्याज देखिए हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन होने शुरू हो गए हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी सेक कम करके मसाले। कम नहीं, इनफैक्ट मैं मीडियम सेक करूंगी इसका। और अब हम डाल देते हैं मसाले। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ सिर्फ आधा चम्मच के करीब जीरा, क्योंकि हम इसमें भुना हुआ जीरा पाउडर भी डालने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने सिर्फ आधा चम्मच जीरा डाला है। और 1 चम्मच डाल दूंगी मैं पिसा हुआ धनिया। ये 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज्यादा हल्दी पहले भी डली हुई है, ध्यान से डालें। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, जैसा कि मैंने कहा इसमें रंग होता है और तीखापन नहीं खास। नमक स्वाद अनुसार, हम नमक ऑलरेडी डाल चुके हैं, बस ये ध्यान रखिएगा। तो मैं इसमें 1/2 टीस्पून के करीब डाल रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं डाल रही। देखिए नमक मिर्च ये सब ऐसी चीजें होती हैं जो कम से ज्यादा तो की जा सकती हैं, पर ज्यादा से कम नहीं की जा सकती, तो इसीलिए पहले ही थोड़ा सा कम डालेंगे, इट वुड बी बेटर। और अब मैं डाल दूंगी यहाँ पर ये 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर। ये छोटा चम्मच है मसाले वाला, तो आप अगर नॉर्मल चम्मच डालते हैं टीस्पून, तो वो आपका तकरीबन 1/2 या 1/4 टीस्पून के करीब बचेगा। मिक्स कर देंगे इसको अच्छे से। थोड़ा आधा मिनट के लिए मसालों को पकने दूंगी। देखिए मसालों को भूनते हुए आधा मिनट हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी टमाटर का पेस्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट। एक दो बूंद दोनों कटोरियों में पानी डाल के भी डाल दूंगी, ताकि ये सारा मसाला निकल आए। ये मैंने दोनों कटोरियों से निकाल के डाल दिया पानी। मिक्स कर दूंगी। और अब जब तक कि तेल नहीं पूरी तरह से निकल आता, तब तक मैं इसको पकाऊंगी। ये देखिए ये पानी धीरे धीरे सूखने लगा है, पर अभी तेल नहीं निकला है, तो अभी और पकेगा। ये मैंने सेक तेज कर दिया है इसका, तो अब इसको तेल निकलने तक पकने देंगे। देखिए ऑयल कितने अच्छे से सेपरेट हो गया है, तो अब मैं इसमें डाल दूंगी आलू। जैसे आपको मैं दिखा दूं, देखिए कैसे पानी छोड़ गया है। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि नमक डाला हुआ था। बैंगन भी देखिए गीले हो गए हैं। मैं आलू डाल देती हूँ पहले।
क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा आलू पकने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है। तो 2 से 3 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी ऐसे ढक के, और फिर डालूंगी मैं बैंगन। मिक्स कर देती हूँ इसे। और ढक देते हैं। अब 2 से 3 मिनट इसको पकाने के बाद फिर हम इसमें बैंगन डालेंगे। इसको कम सेक पर पकते 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो मैं ढक्कन हटाकर बैंगन डाल रही हूँ। और ये बैंगन मैं सारे वो पानी समेत डाल दूंगी जो पानी निकला है, क्योंकि हमें ये मसाला वेस्ट नहीं करना। और थोड़ा सा 2 बूंद पानी इसमें डाल के परात में, और वो पानी भी निकाल लेती हूँ। ये परात का सारा मसाला भी इसमें चला गया। और वैसे भी इसको पकना है तो थोड़ा सा पानी में अच्छे से पक जाएगा। बड़े बड़े पीसेस हैं, पकने में थोड़ा टाइम भी लेंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा हमने पानी डालना ही था, अराउंड हाफ कप। ये बल्कि कम है, तो मैं थोड़ा सा और भी डालूंगी पानी। देखिए आधी कटोरी पानी मैंने डाल दिया, मिक्स कर दिया इसको। एक बॉईल आने देते हैं और फिर इसको हम ढक के पकाएंगे। सेक तेज कर रही हूँ बॉईल करने के लिए, इसको पानी को बॉईल देने के लिए। लीजिए अच्छे से बॉईल आ गया। तो अब मैं इसको सेक को कम करके और इसको ढक के रख देती हूँ कम सेक पे। बीच बीच में आके चलाती रहूंगी इसको। मेरे को तकरीबन 10 से 12 मिनट तक पकाना पड़ेगा, तभी ये बैंगन पकेंगे। देखिए 10 मिनट हो गए हैं सब्जी को। मैंने अभी 2 मिनट पहले आके देखा था और 8 मिनट हो गए थे तब। और ये पकने लग गई है, लेकिन पूरी तरह पकी नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पानी और डाल के गई थी इसमें, 1/4 कप जितना, और दोबारा ढक दिया था। आप देख सकते हैं अभी थोड़े थोड़े कच्चे हैं बैंगन, पूरी तरह नहीं पके हैं, तो थोड़ा सा देर और पकाना पड़ेगा, तकरीबन 3 से 4 मिनट, और फिर ये हो जाएंगे। ये मैं इसको वापस से ढक रही हूँ। 3 से 4 मिनट के बाद जब ये हो जाएंगे तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी इसको। फूडीज 2 से 3 मिनट हो गए हैं, सब्जी ऑलमोस्ट पकने वाली है, जरा सा आलू कच्चा रह गया है। और इस स्टेज पे अब मैं इसमें गरम मसाला डाल दूंगी। तो ये देखिए छोटा वाला चम्मच मसाले वाला गरम मसाले का डाल रही हूँ मैं। इसको मिक्स कर देती हूँ। जब तक ये गरम मसाला मिक्स होगा तब तक पानी भी सूख जाएगा और ये भी बन जाएगी। और अगर ये बोलना मैं आपको भूल गई थी, इन केस अगर आप चाहते हैं ग्रेवी वाली सब्जी तो फिर आप थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा डाल सकते हैं ताकि उसके अंदर ग्रेवी रह जाए। तो ये ऑलमोस्ट वैसी ही लगती है खाने में जैसे आप तवा बैंगन खाते हैं, तो इसीलिए हमने आज ये बनाया था। तो तवे पर नहीं बना, लेकिन वैसा ही फ्लेवर आता है इसका, तवा बैंगन जैसा। तो अब इसको मैं ढक देती हूँ दोबारा से 2-3 मिनट के लिए, फिर मैं अब आपको एक ही बार इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो फूडीज देखिए मेरी आलू बैंगन की सब्जी तैयार है, मस्त सी बनके मसाले वाली। धनिया के साथ मैंने इसको गार्निश कर दिया है। और हम लोग आज एक पॉटलक में जा रहे हैं। हम फूडीज का एक ग्रुप है जहाँ पे हम सब तरह की चीज़ें खाते हैं। मैं खैर नॉनवेज नहीं खाती, मेरे हस्बैंड खाते हैं। वेज में सारा कुछ खाती हूँ, तो सब तरह की चीज़ें हम नई नई ट्राई करते हैं, एक दूसरे को ट्राई कराते हैं। तो आज पॉटलक के लिए बना है, तो इसीलिए मैंने इसको कैसरोल में आपको डाल के सीधा दिखाया है। बिकॉज अब जैसे मैं इसको गरम गरम बंद कर दूंगी एंड वील गो आउट फॉर आवर लंच पार्टी। तो आप भी ट्राई कीजिए, इसको बनाइए, खाइए, बताइए कैसा लगा।
वीडियो को लाइक नहीं करते यार, मैं बोल बोल के थक गई आपको। वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपका कुछ भी नहीं जाएगा। प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए हमारे वीडियोस को अगर आपको पसंद आते हैं तो, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वॉचिंग, बाय बाय।